एयर इंडिया की गुरुग्राम में हो रही बैठक खत्म हो गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एयरलाइन की लागत कम करने यानी कॉस्ट कटिंग के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस खबर को जरा विस्तार से बताइए अमरीश, क्योंकि हमने देखा बीते कई दिनों से जो एयरलाइंस हैं उनकी उड़ानें बाधित हो रही हैं, उनकी जो कॉस्ट है लगातार बढ़ी है। बिकॉज जो ATF के दाम हैं वो मिडिल ईस्ट की वजह से, संघर्ष की वजह से लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसमें अभी तक भी कोई नियमित नहीं हो पाए हैं कि कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है। और सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, तमाम एयरलाइंस संकट में हैं। तो क्या चर्चा हुई और किस तरह से उड़ानें भी सतत जारी रहें और कॉस्ट भी कम हो, क्या कुछ बातें हुई, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, क्योंकि आज वर्षगांठ है ऑपरेशन सिंदूर की, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था। वो एक बड़ा रूट था जो कि शॉर्टकट रूट था विदेश तक पहुंचने के लिए। उसके बंद होने के बाद अब ईरान का जो वॉर है उसके चक्कर में बहुत सारा एयर स्पेस अंतर्राष्ट्रीय जो कि बंद है, और उससे जो एयरलाइंस की ऑपरेशन कॉस्ट है वो बढ़ रही है। दूसरा, उस ईरान वार का ये असर हुआ कि ATF की कीमतें बढ़ने लगी, लिहाजा बाधित एयर स्पेस और ATF की ज़्यादा कीमतों ने उनके ऑपरेशन कॉस्ट को बढ़ा दिया था। अब जबकि ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं और निकट भविष्य में इनका कोई सलूशन नहीं दिख रहा, ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए एयरलाइंस अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही हैं, जिसमें कि उड़ानों को कम करना सबसे पहला है। आज एयर इंडिया की बोर्ड बैठक थी और बोर्ड बैठक में भी लागत को कैसे कम किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर वो रूट जिन पे की ज्यादा बुकिंग नहीं आती है या फिर जो इनके पैसेंजर्स के लिए प्रेफरेबल रूट्स नहीं हैं, उन रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या को कम करने, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है, साथ साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स या फिर डोमेस्टिक जो रूट्स हैं उन पर भी क्या कुछ फ्लाइट कर्टेल करने की बात होगी, उसको लेकर चर्चा हुई। दूसरा कि टिकट बंडलिंग को लेकर चर्चा हुई, जहाँ पे कि अभी तक हम जो बाकी एयरलाइंस की बुकिंग करते थे तो आपको खाना एक अलग ऑप्शन के नाम पे बुकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन एयर इंडिया में ये बुकिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता था। इस बोर्ड बैठक में ये बात पे चर्चा हुई कि लागत घटाने के लिए ये फॉर्मूला जो कि अन्य एयरलाइंस अपनाती हैं उसको अपनाया जा सकता है, जहाँ किराया अलग और खाना अलग। इससे कंपनी को एक बड़ी मात्रा में बचत की उम्मीद है, क्योंकि खाना कई बार वेस्ट भी होता है, कई बार उससे लेकर शिकायतें भी होती हैं। लिहाजा जो जैसा मांगेगा उसको वैसा खाना दिया जा सके और कॉम्प्लीमेंट्री भोजन को हटाया जा सके, इस बात पर भी चर्चा हुई। हालांकि बोर्ड बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि जो नया CEO होगा वो कौन हो सकता है। उसके लिए भी 4 संभावित चेहरे हैं, उनके नामों को लेकर जिक्र हुआ और उनकी जो पूरी प्रोफाइल थी उसको जिक्र हुआ, क्योंकि एयर इंडिया अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर है। टाटा ने जब से इसको एक्वायर किया तब से कई तरह के अलग अलग बदलाव किए हैं। हाल ही में उन्होंने एयरबस और बोइंग से बड़ी मात्रा में जहाज भी ऑर्डर किए थे। तो ये सारे जहाज आ जाने के बाद किस तरह से कंपनी का एक्सपेंशन होना है और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स में किस तरीके से इनको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन सब चीजों पे आज की बोर्ड बैठक में चर्चा हुई है। सबसे अहम बात यह है कि किराया जो यात्री हैं उनके लिए कुछ मुसीबतें जरूर आ सकती हैं अगर बोर्ड बैठक में जो चर्चाएं हुई हैं वो फैसले के रूप में कन्वर्ट होती हैं। तो अपडेट देता चलूं कि कल एयर इंडिया की टाउन हॉल की बैठक है और टाउन हॉल में CEO जो हैं, जो कि जाने वाले CEO हैं, वो एड्रेस करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और ये बताएंगे कि एयरलाइंस की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है और एविएशन का जो वर्तमान मार्केट है वो किस तरीके से आगे डेवलप हो रहा है, और ऐसे में एयरलाइंस अपनी कॉस्ट घटाने के लिए किन किन तरह के कदमों पर विचार कर रही है। कल की बैठक, कल का जो टाउन हॉल है वहाँ से ज़रूर कुछ बड़ी अपडेट आने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये है कि एयर इंडिया ने कॉस्ट कटिंग का मन बना लिया है, क्योंकि बाकी एयरलाइंस भी इसी कॉस्ट कटिंग के रास्ते पर जा रही है। सरकार से जो अभी तक की मदद मिल रही थी वो नाकाफी थी, लिहाजा आपके किराए पर और आपकी जेब पर आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अमरीश, टाउन हॉल पे आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।